ट्रेनों में मारे गए, जो कितने कामकार ट्रक चलाते मर गए, उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं। कार उन्होंने कोई मन नहीं रही, सबूत लोगों ने छड़े नहीं। एक तरीके नाल ही वो कतल होए नहीं, एक तरीके नाल ही जो मॉब ने उन्होंने सिखां नूं मारिया है। इस करके क्योंकि पूरे देश की सरकार कांग्रेस दी सी और कांग्रेस की सरकार ने ये अपने आप कराया। ये डिकलेयर हो गया सी कि 2 सिखां ने जो उहदे बॉडीगार्ड सी उन्होंने इनू गोलियां मारी ते ये चढ़ाई कर गई। घरां दे उपर निशान ला दिते गए सीगे सिखां दे, ते वो तरलोकपुरी च होया सीगा कि जिथे भी कोई एक ओंकार लिखा हुआ है, सतनाम वाहिगुरू लिखा हुआ है, गुरु नानक दी गुरुआं दे दसां दी किसी फोटो लगी हुई है, कोई पंजाबी विच लिखा हुआ है। और उन्होंने गाइड कौन कर रहा सी? गाइड कर रहे सी कांग्रेसी MP। पुलिस आ जाती है 12 ते 1 दे विच। पुलिस आ गई, पुलिस दे सारिਆਂ ते विश्वास होता है। पुलिस तो लोग उस वे डरते भी, अब तो कोई भी नहीं डरता। जिसने जान बचाई उन्हें नौकरी खोई गई, उहदे नाल तस्से किए गए। आज उहदा परिवार धक्के खा रहा है। उन्होंने इन्होंने इनाम देनी चाहिए सी, भाई इन्हें इन्ने बंदे बचाए कि इन्हें साड़ी पोल खोल देनी, इनू कढो। गल्लां करन वाले, गल्लां पुछण वाले बहुत आंदे ने। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गुरप्रीत कोटली। जिवें ही 1 नवंबर का दिन आउंदा तां जिहड़ा हैगा सिख कौम के इतिहास दे विच जिहड़ा हैगा दर्दां दे पन्ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि 1 नवंबर तो लैके 3 नवंबर तक जो दिल्ली दीआं सड़कों ते वापरिया, उहनूं सरकार ने चाहे दंगा का नाम दिता, पर जिहड़ा सिख जनतक जां दुनिया उन्होंने सिखां दी नस्लकुशी कहंदे आ, क्योंकि उन्हां दिनां दे विच जिन्हां ने आपदे परिवार गवाए ते उस तो बाद जिहड़ा लाशां दे ढेर दे विचों जिहड़ा, क्योंकि जिहड़े परिवार सीगे वो तां वो सदमे चों बाहर नहीं आ सके, पर उस तो बाद जो होया लाशां दे विचों लाशां कढ के एक तरह जिहड़ा हैगा अज तक भी उन्हां लाशां नूं धोया जा रहा। कोई सियासत दे नां ते जिहड़ा हैगा वो चीज़ां नूं वरतदा है, कोई आपां कहिए उन्हां नूं अलग अलग रंग देण दी कोशिश करदा है। अज उन्हां परिवारां दे की हालात है, अज आपां गलबात करन वास्ते तिलक विहार पहुंचे, जिथे जिहड़ियां कलोनियां दित्तियां गईयां। मेरे नाल बापू जी ने। बापू जी सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बापू जी जिहड़ा हैगा उदों की वापरिया सीगा ते अज दे की हालात है सारियां चीज़ां? देखो 31 अक्तूबर नूं इंदिरा गांधी दी हत्या हो गई या मर गई, मार देती, जो भी शब्द कोई चंगा लगे यूज़ कर सकता है। 31 तारीख नूं वो मारी गई। उहदे बाद उहनूं 9 बजे का कोई तकरीबन टाइम है, उहदे बाद उन्होंने एम्स ले जाया गया, आल इंडिया मैडिकल इंस्टीट्यूट। हाँ जी। उस इंस्टीट्यूट ले जाने के बाद असल तो चढ़ाई तो उत्थे ही कर गई सी, पर एक सिस्टम होंदा है, बंदा कोई भी मरे या किसी सट वजे तो उन्होंने हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इस तरह उन्होंने उत्थे लै गए, वो सारी गल लोगों को पता है। उत्थे ले जाने के बाद उत्थे जदों इन्हों पता लग्या कि इंदिरा चढ़ाई कर गई है, तो ये डिकलेयर हो गया सी कि 2 सिखां ने जो उहदे बॉडीगार्ड सी उन्होंने इनू गोलियां मारी तो ये चढ़ाई कर गए। आपां दंगा या कतलेआम, ये जो दंगा कहंदे ने, दंगा एक साधारण शब्द है। दंगे का तुसी आप सारे मतलब समझो, मैं ज़्यादा की समझावां। दंगा जदों 2 ग्रुप, 2 धर्म, 2 वर्ग आपस में लड़न ते दंगा हो गया। जे कतलेआम है वो होया यहूदियों का,
जिस तरह होया ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ, ਨਰਸੰਹਾਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਰਸੰਹਾਰ। ਦੋਨੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿੰਨੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ 20 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਮਾਰਾ ਗਿਆ है। मतलब कि 20 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। हाँ जी, पर सरकार दे जो मन्निया है वो दिल्ली में 3300 कुछ मनते नहीं, बाकी तकरीबन होर हिसाबा नाल 5-7 हज़ार दे ये कहानी दसते नहीं। पर वो गिणती विच नहीं है, वो मिणती विच नहीं है। जो लावारिश रह गए, जो रोडां विच मारे गए, जो ट्रेनों में मारे गए, जो कितने कामकार ट्रक चलाते मारे गए, उन्हों का कोई रिकॉर्ड नहीं। इस करके सरकार उन्होंने कोई मन नहीं रही। वो परिवार तो बेचारे इस तरह ही उजड़े हुए हैं, उन्होंने कख मिलिया नहीं ना उन्होंने कोई होर चीज़ां हुई, क्योंकि सबूत लोगों ने छड्डे नहीं। किसी को यह भी नहीं मालूम से कि इस तरह ये हो जाना है कतलेआम। 1 नवंबर को 31 नवंबर में शुरुआत होया है। शुरुआत हुई है यूसुफ सराय गुरुद्वारा है, एम्स तो कोई 1 किलोमीटर अगे, 1-1.25 किलोमीटर अगे एम्स तो है। उस तो पहले शुरुआत हुई है, उससे तोड़ फोड़ की गई, उथे आग उग लाने की कोशिश सारा कुछ किया गया। तो जो भी सिख किथे ट्रेन जो बंदा उतर के अपने घर नूं जान लग्या, स्टेशनां ते बस अड्डियां ते होर रोडां ते जिथे कोई सिख नज़र आया, लोगों ने उन्होंने बेइज्जती करना, वाल खिलाना, गालां कढ़नियां, होर मतलब ये वो गल्लां करनियां वो करते रहे। शुरुआत हो गया, विचों कुछ बंदे उस वेले भी मारे गए, पर वो सरकार ने गल दबाए रखी। 1 नवंबर 1984 जो असी इत्थे यादगार दिवस भी मनाते हैं, 1, 2, 3 नवंबर। मेन घल्लूघारा शुरुआत 1 नवंबर को मन्निया जाता है, जिस वेले कतलेआम शुरू होता है। कतलेआम शुरू होने का मतलब ये है कि उस दिन तो 3 नवंबर तक सारी कहानी जो है वो शुरू हो गई। और वो कतलेआम सारा कुछ मतलब समझो कि पूरे हिंदुस्तान विच वो एक तरीके दी नाल ही सारा कुछ कतलेआम होया है। एक तरीके नाल ही वो कतल होए नहीं, एक तरीके नाल ही जो मॉब ने उन्होंने सिखां नूं मारिया है, वो सारा सिस्टम एक तरीका है। यानी कि फार्मूला एक ही है। सवाल अगर आप कोई हल करते हैं वो फार्मूला एक ही है, तो ये कतलेआम का तरीका फार्मूला एक ही सी। इस करके क्योंकि पूरे देश की सरकार कांग्रेस दी सी, और कांग्रेस की सरकार ने ये अपने आप कराया। 9 बजे तक जो समझो कि यह कोई वो नहीं सी। 9 बजे के बाद ये कतलेआम 9 बजे शाम के 9 बजे सवेरे के 9 बजे सवेरे 9 बजे तक सर्दियाँ पै रही सी, ते प्रभात फेरियां का टाइम सी। उस गुरपुरब भी नेड़े तेड़े ही सी। ते त्रिलोकपुरी की जे गल करिए आपां, तो उस वेले जिन्ने भी बंदे सी वो 9-10 बजे आप उत्थे इकट्ठे हो गए सारे लोग गुरुद्वारे साहब। भी गुरुद्वारे साहब नूं ना साड़न। कई लोगों ने चंगे भी सी, उन्होंने कहा यार तुहाडे नाल कुछ ना कुछ हो सकता है, पर वो किसी नूं इन्ना अंदाज़ा नहीं सी कि इस तरह होएगा। कुछ ना कुछ हो सकता है, माड़ी मोटी लुट फुर माल गालां गुप्तार, एक आध बंदा कोई अट्टड़ फट्टड़, लेकिन ये सिस्टम किसी को नहीं पता सी कि इन्ना तगड़ा नरसंहार होएगा। ये किसी को आइडिया नहीं सी। नहीं बापू जी, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। देखो वो पूरी दिल्ली विच जो कांग्रेसी वर्कर सी ना, वो की करे सी एरिए विच उन्होंने जस्टिफाई करना चालू कर दिता। जस्टिफाई साढ़े तो उत्ते जस्टिफाई करने की लोड़ सी नहीं, क्योंकि त्रिलोकपुरी, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी ये जो हैगे इन्हां विच तो सिख इकट्ठे रहिंदे सी, ते उत्थे वो निशान वाली गल जो है किसी नूं नहीं कर दी। बाकी हाँ, दंगाइयां ने और कातलां दे ग्रुप ने, आप जो भी ठीक समझो, उन्होंने ये चीज़ देखी कि जिथे भी कोई एक ओंकार लिखा हुआ है, सतनाम वाहिगुरू लिखा हुआ है, गुरु नानक दी गुरुआं दे दसां दी किसी फोटो लगी हुई है, कोई पंजाबी विच लिखा हुआ है, उन्होंने वो मैटर मिल गया सी भी ये सिख दा परिवार है, इत्थे पंजाबी लिखी है। उन्होंने वो तरीका यूज किया, और बाकी काम इन्हां दे नीचे दे थल्ले वालियां ने किया, जो थल्ले कांग्रेस दा वर्कर टाइप सी, उन्होंने मतलब
जो है हाँ यार ये सिख दा घर है, इस पांचवा चौथा उस लोगों ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਡ ਮੌਬ ਸੀਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸੀਗੇ? सब सारे इकट्ठे सी, जो इन्होंने बाहरों बुलाए, बाहरों जो सी बंदे लोकल तो उत्थे मौजूद सी, बाकी भीड़ किधरों आई वो इन्होंने अरेंज की हुई सी। बाकी जो भीड़ उस कतल करने आई जो लोकल सी वो तो सी उन्हां विच जो किथे हर एरिए विच इन्नी भीड़ पैदा हो गई कि उन्होंने और उन्होंने गाइड कौन कर रहा सी? गाइड कर रहे सी कांग्रेसी MP, जिन्हें भी MP सी HKL भगत, धर्मदास शास्त्री, सज्जन कुमार, टाइटलर और ये जो है जिन्हें भी दिल्ली दे MP सी, वो सातों बंदे उन्होंने मॉब नूं लीड कर रहे सी। उन्हां दे बंदे एक दूजे नूं हल्लाशेरी कर रहे सी। त्रिलोकपुरी की होया 9 बजे तक आपां उत्थे लगे रहे, 9-10 बजे तक पता लग गया भाई कुछ ना कुछ होना है, और मारा मारी हल्ला कोई इधर आ जाए हल्ला करके तो साडे बंदे उधर उन्होंने भजा देंदे सी, सारा कुछ हो रहा सी। पुलिस आ जाती है 12 ते 1 दे विच, 1 नवंबर ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ 1 नवंबर कतलेआम हुण शुरू होता है। ताई असी इनू कहते हैं ये गौरमेंट तक कराया है। पुलिस आ गई, पुलिस के सारिਆਂ तो विश्वास होता है। पुलिस तो लोग उस वे डरते भी सी, अब तो कोई भी नहीं डरता। आज तो 36 साल पहले तो हाँ, डरते सी ना। उस वेले माहौल ये सी कि यार पुलिस आ गई, पुलिस ते भरोसा सी कि यार इन्होंने साडी राखी करनी है। उन्होंने सूरवीर सिंह त्यागी SHO सी कल्याणपुरी का, वो 13 ब्लाक च थाना सी, त्रिलोकपुरी वो थाने के अंदर आती है। उधर तो वो लैके आ गया अपनी पुलिस उहदे नाल जो सी वो उन्हें आके चारों तरफ जिस तरह विचों इधर दूसरे कतल वाले मॉब सी इत्थे साडे लोग सी, उन्होंने आके कह देता भाई तुसी जो है ना वो इन्हां दा कोल हुंदा है थोड़ा जिहा बोलण दा माइक वगैरह जिहड़ा हाँ, हुंदा वैसे भी मतलब उन्होंने वो किसी ने रखा उहदे तो लियाए सी ये जो टेंट हाउस वाले सी, ठीक है। उस वेले ना टेंट हाउस वाला वो उन्होंने लैके आ गया, अलाउंस करता भाई तुसी अंदर चले जाओ, अपने अपने घर चले जाओ, कोई तुहाडे नाल नहीं आएगा, कोई तुहाडे गल नहीं पूछेगा। सेवादास थी, सुभाष टंडन ये दिल्ली पुलिस के वड्डे अफसर सी, हाँ जी, और राजपाल ये तो अपनी अपनी बदली करा के आसे पासे होए ते उन्नति लै गए। उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि उस जिसने जान बचाई उन्हें नौकरी खोई गई, उहदे नाल तस्से किए गए। आज वह परिवार धक्के खा रहा है। ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ? हाँ, एड्रैस में तो ये जो नानक राम है ना ਉਹਦਾ पिंड है इत्थे अपने बार्डर तो सोनीपत के नाल पिंड है ਉਹਦਾ हरियाणे च। हाँ, मैं ना ਉਹਦਾ याद है, वैसे हूँ विसर गया, मैं दस देंगे। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਈ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਬਚਾਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ। ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ? ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦੇਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲਦੀ। ਅੱਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ जुगती राम तो चल गए? जुगती राम तो जरा चलायमान हो गया है, वो तो हुण गुजर गया है, ਉਹਦਾ परिवार है। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਤੇ? ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕੋਟਲੀ ਸੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? उन्होंने फेसबुकों ते इन्हां ते उन्हां ते एक मंगना ते खाना शुरू कर दिता, जिहदा जन्म ही 15 साल बाद होया है। वो कहता जी मैं 84 का, 84 का चल किवें होया भाई, तेरा जन्म तो होया 15 साल बाद,
तो फिर तू फेसबुक ते कहता मैं ये भैन गरीब है हो, मतलब वो लुट खोरी, मतलब जो मैनू अखरदी है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੋਟੋ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਵਾ ਲੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾ ਦੇਗਾ ਮੈਂ 84 ਦੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਦੁਖੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। 84 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਲੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣਨ ਜਾਂ ਗਾਣਾ ਪਾਣਾ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਜੋ ਗਰੀਬਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਧੀ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, मेरे किते कम ते अकालियां ने जिन्नी राजनीति की है ना, तो हुण साडा हाल तुसीं देख लो की है। इन्हां दे कहे विच रहे ये जिस तरह अगे अपनी तार वड्डी राजनीति फैला देण, इन्हां दी हां विच हां मिलाओगे तो ये तुहाडे नाल हैगे, वरना ये मक्खी ते की मच्छर की तरह कढ़ के फैल जावां, मक्खी तो वड्डी होंदी है।